गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है क्लास 6 to 10th मैथ सब्जेक्ट के लिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक स्टडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बच्चों, हम लोग पढ़े थे सर्कल यानी कि वृत्त, और वृत्त में हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके थे। उसमें बहुत सारे टॉपिक को हम लोग जान चुके थे और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं। और पार्ट 3 में हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना, सिकेंट, ये सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर पार्ट 1 पार्ट 2 को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, आपको सारा वीडियो वहाँ पर मिलेगा। या तो प्लेलिस्ट में भी जाकर के सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पर मिलेगा। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप, है ना। और आप सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जानिए, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट इज द पावर, ये तो है ही कहावत में, लेकिन ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि उन कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों के लिए है जो बेसिक चीज़ों को मजबूत करना चाहता है। बेसिक चीज़ अगर मजबूत करते हैं तब जाकर के आपको ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। ट्रिकी क्वेश्चंस डायरेक्ट बनाने से नहीं बनता है। आप एक बार कम से कम तो ट्रिकी बनाने से पहले आप सारा डिटेल से पढ़िए, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कहाँ से बच्चों? आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो वीडियो अंत तक देखिए, आपको सारा कुछ मिलेगा, है ना। तो आइए हम लोग लेट ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड के बारे में। सेकेंड क्या है? कहता है कि सेकेंड A line which intersects a circles in two parts is called a secant of a circles। ये बहुत आसान है ना। सेकेंड के बारे में जानना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली है। देखिए सेकेंड है कि सबसे पहले एक सर्कल है आपके पास। अगर मान लिया जाए कि एक लाइन है ना, एक हम लोग एक लाइन क्रॉस करते हैं, सपोज इस लाइन का नाम दे दिए हम लोग एल। अब यहाँ पे कह रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को इन टू पार्ट्स में, टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जैसे देखिए एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया, यानी कि ये सेंटर है, सेंटर के थोड़ा ऊपर काट रहा है, कहीं भी काट सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है। तो ये एक पार्ट इधर हो गया और एक पार्ट ये नीचे हो गया। तो ये हम लोग इसका नाम अगर यहाँ पर दे देते हैं, हम लोग इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे, ये यहाँ पर बी। तो देखिए ये बी इसका नाम हो गया। दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इस सर्कल को दो भाग में डिवाइड कर दिया। इक्वल भाग में नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी दो भाग में डिवाइड कर दे रहा है। तो ये आपका को क्या हो जाएगा? सेकेंट हो गया, है ना। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सेकेंड लाइन है जो ट्राइंग मतलब कि सर्कल को दो भाग में डिवाइड कर देता है ना। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स होता है सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर में है ना। देखिए पहले उसका डिफाइन जान लेते हैं हम लोग। कहता है कि सर्कल विच हैव द सेम सेंटर्स एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड सेंट्रिक सर्कल। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है यहाँ की सेम सेंटर है, सेंटर इसका सेम है, लेकिन रेडियाई जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है ना। जैसे देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले सेंटर का, तो ये जो हमको बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है वो सर्कल और एक छोटा वाला सर्कल उसके अंदर है ना। तो वो दोनों सर्कल जो है उसका रेडियस अलग अलग है ना। ये यहाँ से यहाँ तक इसका एक रेडियस हो जाएगा, दूसरा का रेडियस अगर हम लोग लेंगे तो एक यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगा। अब देखिए रेडियस तो डिफरेंट है, लेकिन दोनों का सेंटर क्या है? सेम है। तो जब दो सेंटर यानी कि दोनों सर्कल का सेंटर सेम हो और उसका रेडियस डिफरेंट हो तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएगा, यानी कि सकेंद्रीय वृत्त कहलाएगा, है ना। देखिए हम लोग इसका नाम दे सकते हैं, हम लोग इसको अगर यहाँ पर कैपिटल आर कर सकते हैं, इसको स्मॉल आर कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग अगर कुछ मेजरमेंट वाला नाम अगर हम लोग यहाँ पर दें तो इसको अगर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो इसको 7 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग ये वो बी अगर इस तरह से देंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये वो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और बी वो इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हो गया स्मॉल सर्कल का और ये हो गया लार्ज सर्कल का, यानी कि बड़ा सर्कल का ये रेडियस हो गया और छोटा सर्कल का रेडियस ये हो गया। मतलब आपको एक ही चीज़ याद रखना पड़ेगा कि सेंटर का यानी कि सर्कल का सेंटर जो है वो सेम होगा, लेकिन रेडियस जो होगा, रेडियाई जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसमें हो सकता है आपका एक और सर्कल इसके ऊपर हो सकता है इसके ऊपर एक और सर्कल हो सकता है इसके अंदर में एक और सर्कल हो। सबका रेडियस जो होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन सेंटर सबका सेम होगा। उसे हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहेंगे। एक के अंदर एक, एक के अंदर एक के बाहर एक के बाहर एक। तो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं आर्क के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्क आपको हमेशा इससे जूझना ही पड़ेगा आपको। आर्क कहता है कि पॉइंट नंबर 12 में आर्क का मतलब होता है चाप, हिंदी में इसको बोलते हैं चाप। कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड वन आर्क ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लिया जाए ये आर्क यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये अगर यहाँ पर ये हो गया, ये आपका बी हो गया। अब देखिए
ये दो भाग में डिवाइड कर रहा है। हम लोग अगर इसको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इस तरह कलर कर देते हैं थोड़ा, है ना, तो ये आपका सरकमफेरेंस जो है वो सरकमफेरेंस को दो भाग में डिवाइड कर दे रहा है। एक ऊपर वाला भाग हो गया और एक ठो आपका ये नीचे वाला भाग हो गया। अब बच्चों देखिए, अभी तक मैं इसमें जो चीज़ ज़रूरी है वो मैं नहीं बताया हूँ, अब मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे ड्रॉ करने दीजिए, तो मैं बताऊँगा कि आर्क का जो मेन फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना। ये आपका दो भाग में हो गया, एक तरफ रेड हो गया, एक तरफ ब्लू हो गया, है ना। अब देखिए ये हो गया आर्क। अब इसको आर्क अगर हम लोग बोलते हैं तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क ही बोलेंगे। लेकिन ये कौन सा आर्क हो गया, ये तो बहुत अधिक है, ये तो कम है। तो कम वाला को हम लोग क्या बोलते हैं और अधिक वाला को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग मेजर आर्क, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर मेजर आर्क बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनर आर्क। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, माइनर आर्क, मेजर आर्क। मेजर आर्क मतलब बड़ा है, जो बड़े भाग में इसको काटा गया, और स्मॉल भाग में जो काटा गया उसे माइनर आर्क बोलते हैं। क्लियर। अभी आपका मेजर और माइनर आर्क आपको समझ में आ गया हो गया। आप इसे डिनोट भी कर सकते हैं। डिनोट करने का मतलब हो गया, देखिए सपोज यहाँ पर मान लीजिए कि आप एक पॉइंट ले लिए यहाँ पर सी, है ना, और यहाँ पर आपका डी हो गया। अब देखिए डिनोट कैसे कीजिएगा, ये डी बी आप इस तरह से लिखिएगा, ये डी बी, ये आपका इस तरह से साइन हो जाएगा, है ना। ये आपका माइनर आर्क है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर, है ना, माइनर ये आर्क हो गया आपका। और उसी तरह से अगर मेजर का हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे मेजर आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इस तरह से लिए ये सी बी, है ना। तो आप क्या लिखिएगा, ये सी बी, यहाँ पर लिखेंगे ये सी बी इक्वल टू, इस तरह का आपका साइन होगा डिनोट करने का। तो ए आर्क का ये आप डिनोट कर सकते हैं इस तरह से। अब हम लोग टेंजेंट ऑफ ए सर्कल के बारे में जानते हैं। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल का मतलब होता है स्पर्श रेखाएं। एक वृत्त में स्पर्श का क्या महत्व होता है, टेंजेंट का क्या महत्व होता है, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिगर ड्रॉ कर दिया हूँ। अब देखिए इसमें दो लाइन आपका टच किया हुआ है ना, यहाँ पे उसको हम लोग इसको समझने से पहले हम लोग इसका डिफाइन को हम लोग जान लेते हैं। डिफाइन में क्या कहता है, डिफाइन में कह रहा है कि ए लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल्स वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल्स। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक लाइन जो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पर ही टच कर सकता है, स्पर्श कर सकता है। देखिए एक लाइन जो ब्लू लाइन में दिया हूँ, देखिए आप यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि हम लोग ए एल दे देते हैं, यहाँ पर इसको पी दे दिए, यहाँ पर हम लोग इसको ई एम दे दिए, है ना, ये मैं इसका नेम दे दिया हूँ। क्लियर। अब आप रेड लाइन को भी देखिए, इधर भी एक लाइन दिया हुआ है, लेकिन अभी मैं इसका बात कर रहा हूँ ये कि ई एल और ई एम जो एक लाइन है वो कहीं एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। जब दो लाइन यानी कि दो जगह अगर स्पर्श कर जाता था, दो जगह अगर कहीं काटता था, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको हम लोग यहाँ पर सेकेंड कहते थे, यानी कि दो जगह काट रहा है, ए और बी पॉइंट पर। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो रहा है। टेंजेंट में क्या हो रहा है, स्पर्श रेखा में यही हो रहा है कि वो एक लाइन क्रॉस तो कर रहा है, स्पर्श तो कर रहा है, लेकिन एक ही जगह स्पर्श कर रहा है। क्लियर। अब देखिए उसी प्रकार से एक दूसरा रेड लाइन में यहाँ पर दिया हूँ। हम एक सर्कल में दो है, तीन पॉसिबल होता है, लेकिन हम लोग जो है दो स्पर्श रेखा जो खींचे हैं वो दो अलग अलग पॉइंट पर है, दो अलग अलग पॉइंट पर है स्पर्श रेखा। देखिए यहाँ पर ये रेड लाइन से जो दिए हैं उसको यहाँ पर अगर हम लोग क्यू ले लेते हैं तो ये आपका क्यू हो गया। क्लियर। अब क्यू से लेकर के एम तक जो है वो आपका एक रेखा है, लेकिन एक ही जगह स्पर्श कर रहा है। उसी प्रकार से एल और एम जो है, एल और एम एक ही जगह स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, है ना, एल पी एम दे दिए, क्यू यहाँ पर हम लोग आ रही, इस तरह से कुछ कर सकते हैं। अब देखिए इसका थ्योरम होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या होता है वो आप जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि ये आपको हाईली इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें एक रेडियस तो मतलब इसमें तो सेंटर होता है। अब सेंटर से होकर के रेडियस जो जाता है वो अगर टेंजेंट पर यहाँ पर सीधा पड़ रहा है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है ना बच्चों। ये चीज़ आप रट लीजिएगा, दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा, तब जा करके आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए ये सेंटर है, अब सेंटर से जहाँ पर स्पर्श रेखा है वहाँ पर रेडियस बना रहा है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना। ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और इसमें होता है हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, अगर यहाँ सपोज वो दे दिए तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं वो एंगल वो पी एम इक्वल टू 90 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो एंगल ओ क्यू
एम इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका एक थ्योरम होता है, वो थ्योरम आप जरूर जान लीजिएगा। देखिए, जब दो स्पर्श रेखा कहीं भी स्पर्श कर रहा है तो इसका मतलब है कि पी और एम जो है वो आपस में बराबर होगा क्यू और एम का। तुम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि पी एम इक्वल टू, यहीं पर मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, पी एम इक्वल टू आपका क्यू एम, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये सेम डिस्टेंस होगा इसका। तो ये आपका टेंजेंट का प्रॉपर्टीज हो गया। तो बच्चों आई होप आपको जितने भी प्रकार का मैं सर्कल बताया हूँ आपको, है ना, एक आपको सिकेंट बताया है, ये आर्क बताएं, आर्क के बाद आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बताएं, फिर आपको टेंजेंट बताएं, ये चारों आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और क्लियर हो गया होगा तो मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा।